जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप को लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना, तो परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन बतलाऊंगा ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बतलाने का प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और यह प्रश्न जो है आज का प्रश्न जो होगा ना, 2009 से 2025 तक जितना पूछा गया वो प्रश्नों का याद रखना है। ठीक है ना, और 100% परीक्षा में आने का गारंटी हम लोग लेते हैं, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो हुआ था वो कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी। जो बच्चे टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखना है, ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और इन तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, वो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना, तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां व्हाट्सएप नंबर है, वहां व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन करें, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। ये सारे बच्चे को पता होगा कि जनसंख्या अधिक होता है तो याद रखिएगा क्या में होता है, पैसा में कमी होता है, खाद का मतलब खाद खादान में जो होता है कमी होता है। खाद खादान मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं ना, उसे खाद्य पदार्थ बोलते हैं, तो उसमें भी कमी आ जाती है। याद रखिएगा जमीन में भी कमी आती है, तो ये सब तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है ना, करे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय मतलब कहने का मतलब जो हमारा जमीन होता है ना, खेती बाड़ी होता है, उसमें जो होता है सबसे ज्यादा अधिक मतलब जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, नहीं तो इशारा गलत है। ठीक है, इनमें से सभी न मरना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 का इनमें से सभी न मरना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन का रहना करे कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है। तो आपको पता होगा कि हार्मोनल विधिया भी होता है, प्राकृतिक विधिया भी होता है, यांत्रिक विधिया भी होता है। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, हम बोले हैं ना कि जिस तरह बतलाएंगे ना, केवल उस तरह से आप याद कर लेंगे ना, तो सारे क्वेश्चन को आंख मूंद कर उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। देखिए यौन संचारित रोग है तो आपको पता होगा कि गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, एड्स होता है, ये जो होता है ना यौन संचारित रोग होता है। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ सिफिलिस तो नहीं दिया है। याद रखिएगा मेरे भाई, इनमें से सभी मारिएगा, 4 का ऑप्शन डी मारिएगा, इनमें से सभी, क्योंकि हमने बतलाया गोनोरिया भी होता है, सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, और एक नया भी होता है, क्या होता है, यूरेथाइटिस भी होता है। याद रखना है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, करेक्ट भी होगा। याद रखिए, सॉरी, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से सभी है, ऑल ऑफ दीज है, याद रखना है। चलिए और अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई कि सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित यानी भेजने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। सम्मिलित मतलब क्या होता है, भेजना, और भेजने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। तो आप कहिएगा कि सर हमें कहते हैं अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी वाला याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करे, 6 नंबर क्वेश्चन करे ना, करे कि एक अस्थाई नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉइड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग याद रखिएगा सहेली कहते हैं, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा LN20 न मार दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, 100% गलती हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन सी मरना है, सहेली मरना है आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करे, 7 नंबर क्वेश्चन करे ना, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। कौन जो होता है अंतःसर्वशयी कर रहे हैं, अंतःसर्वशयी कर रहे हैं ना, गर्भ निरोधक हार्मोन क्या है, हार्मोन मोचक है। तो याद रखना है 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, LN20 मारिएगा, इसे याद रखना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, इसमें LN20 होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि 2011 की 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो लगभग 2 गुनी थी, 2% थी, ऑप्शन सी वाला में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग करेक्ट करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन करें कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है किस कार्य के लिए होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है किस कार्य के लिए होता है। तो याद रखिएगा अंडो उत्सर्जन के रोकने के लिए होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 9 का ऑप्शन बी टिक होगा, याद रखना है आपको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। देखिए जननांग समस्या जो होता है ना, वो जो होता है किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। तो याद रखिएगा वो जो होता है ना पोपिल्यूमा विषाणु के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए ना मेरे भाई,
तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात एक करके कंटेंट ला रहे हैं और आप एक जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे, साथ में सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, मेरा मनोबल को तोड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये काम जरूर कीजिएगा मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया से जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जुड़ जाइएगा। याद रखिएगा, व्हाट्सएप हो जाए, टेलीग्राम हो जाए, याद रखना है इंस्टाग्राम हो जाए, फेसबुक हो जाए, ये सब जो है आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अगर आप यूज करते हैं तब। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑर्थोट्राफ बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑर्थो बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, वो जो पाया जाएगा ना, वो क्या में गुणन में पाया जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का रहना, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में भेजने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये सारे बच्चे को पता होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ICSI कहते हैं, याद रखना है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन करें कि वर्तमान भारत में करे के समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। सर्वाधिक मान्य विधि जो होता है वो किसके लिए है? तो याद रखिएगा, अंत गर्भाशयी युक्ति के लिए है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग देखिए, जिसका साइड से है ना और जो उसका जिसका मेन में है, वो दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कहता है कितना बच्चा का जो है मेरा मेन में नहीं है तो हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, ये गलत आपका बात है। ठीक है, आपका गलत सोचा है, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि आपका मान लीजिए कि अगर बायोलॉजी में क्रश लग जाए तो नाम होगा ना कि एक विषय में क्रश लगा हुआ है, तो आपका जो है क्या करना है, अच्छे तरीका से पढ़ लेना है और अच्छे तरीका से इसमें पासिंग मार्क लाना है। ठीक है ना, अच्छे तरीका से, यानी 90-95 लाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करें, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जनसंख्या उन्नपन कहलाता है, यानी 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहा है कि सहेले जो मादा गर्भ निरोधक पुष्टिका जिसे गोली कहते हैं ना, प्रयोग की जाती है किसके लिए, मतलब कब किया जाता है? ठीक है, कब किया जाता है? तो आप कहिएगा कि सर साप्ताहिक मतलब सप्ताह 7 दिन पर दिया जाता है, इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का करे कि कॉपर टी का कार्य क्या होता है? देखिए, कॉपर टी का कार्य जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना होता है, यानी निषेचन को रोक देना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है ना, जनसंख्या नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? जनसंख्या क्या है? तो वंध्याकरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है आपको। चलिए अन्य 18 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी खास समय में एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मोर्टेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी कहते हैं, यानी 18 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन बी टी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? देखिए, प्रथम बार जो मानव में जनसंख्या विस्फोट हुआ था ना, वो कृषि के कारण हुआ था। किसके? कृषि के कारण, यानी ऑप्शन सी में दिया, ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है मेरे भाई, हम लोग सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लाते हैं, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। करें कि कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित होता है? कौन सी तकनीक जो होता है पुरुषों से संबंधित होता है? तो याद रखिएगा, वासोकोटोमी जो होता है ना, या पुरुषों से संबंधित, यानी नर से संबंधित होता है, लड़का से संबंधित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है मेरे भाई, वो क्या कहलाता है? तो आप कहिएगा कि सर जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है डेमोग्राफी कहता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इंग्लिश से होता है डेमोग्राफी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करे कि कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक है, क्रिया है जो होती है, जो क्या होती है? आवृत बीजी का अनावृत बीजी, जल्दी से बतला दीजिए क्या होता है? तो ये सब तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरा आंसर की बात हम लोग करेंगे। इसमें जो हो जाएगा मादा जनन मार्ग है। ठीक है, मादा जनन मार्ग है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वंशागति का क्रोमोसोमों सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था या दिया था? वंशागति का, और तो आप जानते हैं कि वंशागति का जो दिया था सटन और ओवरी साहब ने दिया था, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमियम विकार नहीं है? कौन जो होता है क्रोमोसोमियन विकार नहीं होता है?
तो आप कहिएगा कि सर ये जो होता है ना हीमोफीलिया जो होता है यह नहीं होता है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए, किसका 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो अलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है, ठीक है ना, यह असत्य है, ठीक है, असत्य मतलब झूठ है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि द्विसंकरण करे के परिरक्षण संकरण अनुपात क्या होता है, और ये आपके एग्जाम में कई कई बार जो है पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे कि इसका अनुपात जो होता है वो कितना होता है। तो आप कहिएगा कि सर 1:1:1:1 होता है, याद रखना है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करें कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, स्वबहुगुणिता जो होता है कृत्रिम रूप से कब प्रेरित की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है, तो याद रखिए कलचिचिन, क्या कलचिसिन द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा भी गया है और पूछे जाने का संभावना भी है। कह रहा है कि स्त्री में मतलब स्त्री में का स्त्री में मतलब स्त्री जो होती है मनुष्य होती है, या पुरुष जो होता है मनुष्य होता है, आपको पता है ना, तो स्त्री स्त्री मतलब मनुष्य, और मनुष्य में जो होता है स्त्री में जो होता है क्रोम गुणसूत्र कितनी होती है, कौन कौन होती है, तो याद रखिएगा एक से कौन कौन है, 44 प्लस 44, देखिए क्या मारेंगे 44 प्लस x मारेंगे, स्त्री में होता है, लेकिन अगर नर में कहे लड़का में कहे तो 44 प्लस XY मारेंगे, ठीक है, दोनों याद रखिएगा XY मारेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लड़की की मतलब स्त्री की बात किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करें ना, एक संकरकरण जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है, वहां द्विसंकरक्रस था, आप जाकर देखिएगा वहां द्विक्रस न था, 3-4 क्वेश्चन पहले हमने बतलाया ना, जाकर देखिए वहां पर एक शायद था, वहां पर क्या था, द्विसंकरक्रस था, ठीक है, आप याद रखिएगा यहाँ एक कह रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जीनोटाइप का अनुपात कर रहा था, कह रहा है वहां फिनोटाइप का अनुपात कर रहा था, ठीक है, तो क्वेश्चन में काफी ज्यादा बदलाव है, तो आप आंसर को अच्छे तरीके से देखकर मारेंगे, तो आप कहिएगा सर वो तो आंसर दिया नहीं है, तो ऑप्शन से नहीं मारना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको टिक आउट करना है, तो याद रखिएगा 1:2:1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए कह रहा है ना, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाला जीन किनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों होज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बहुलील कहलाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र संख्या जो होती है क्या होती है, तो गुणसूत्र एक और वाई होता है, क्या होता है, एक और वाई होता है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें कि दात्र कोशिका और रक्त प्रदर्शित करती है, दात्र कोशिका और रक्तता प्रदर्शित करते हैं, किसको जो है प्रदर्शित करती है, तो याद रखिएगा पॉलियोट्रोपिक को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन करेंगे 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, तो आप कहेंगे कि कौन सी, आप कहेंगे कि डाउन सिंड्रोम, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, और डाउन सिंड्रोम का अनुसूत्र कितना होता है, सूत्र कितना होता है गुणसूत्र, तो याद रखिएगा 45 होता है डाउन का, और क्या टर्नल का जो होता है 47 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, ये सारे बच्चे को पता होगा, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था, आपको पता नहीं है कि मेंडल ने कौन से पौधों को जो है प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा कौन, मटर, गार्डन मटर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए कौन किया था, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही होगा, आनुवंशिकता का नियम कहलाता है, याद रखिएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आज हमने 35 क्वेश्चन की बात किया, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और जहां डाउट हुआ है ना तो पूछने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।